दिल्ली का काम होना चाहिए, उन काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, दिल्ली का काम करना चाहिए, ना कि ये रेवड़ियाँ बांटनी चाहिए। अब इनको देख के रेवड़ियाँ बीजेपी भी बांट रही है, वो भी हम भी इतने देंगे, तुम इतने दे रहे हो तो हम इतने देंगे, ऐसा पागल बना रहे हैं लोगों को। पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अपने घर से दे रहे हैं, कोई हमारे से लूट के हमको देना है, पागल बना रहे हैं। ये पैसा हम दे भी हम भी देंगे। हाँ, काम दो पब्लिक को, पब्लिक, हाँ पैसा नहीं चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए, रोजगार दो लोगों को, रोजगार दो ताकि ये निठल्लापन खत्म होए और ये लूट पाट जो चल रही है ये खत्म हुए। अब निठल्लेपन की वजह से जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है, वो कोई ना कोई शैतानी सूझती है, फिर उल्टे सीधे काम करते हैं बच्चे आजकल के। तो आज देख रहे हो बेरोजगारी के कारण जुए खाने बहुत बढ़ गए हैं, जुआ बहुत बढ़ गया है, जगह जगह पे गुंडागर्दी बढ़ गई है, सारी जगह पे यही हाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि रोजगार का मुहैया कराया जाए और रोजगार दे के बच्चों को अपने मुख्य धारा में लाया जाए। हाँ जी जी मेरा नाम है परविंदर कौर और वैसे मुझे लीलू बोलते हैं। हमारा एक ही मकसद है, एक ही नारा है, वीर हमारा कांग्रेस का नेता है, वही नेता ही बनेगा, वही नेता रहे। जी दिल्ली के लिए क्या चाहिए? हाँ। हम यही चाहते हैं कि मेरे वीर को कांग्रेस पे मोड़ लगा के मेरे वीर को जिताए और सब सरदारों का सबसे बड़ा वही वीर कांग्रेस का वीर बनेगा। मैं खबर इंडिया चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं भगवान दास चोपड़ा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कोरोना काल के अंदर लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस टाइम गुरचरण सिंह राजू जी ने छोटे वाले सिलेंडर पूरे इलाके के अंदर मुहैया कराए और सैनिटाइजर की गाड़ियां इन्हीं की चलती थी। इनको नहीं पता था कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन आज गुरचरण सिंह राजू जैसा कैंडिडेट इस एरिया को नहीं मिलेगा। आज भी हमने भूल करती तो उसके 5 साल फिर हमें इन लोगों के पास धक्के खाने पड़ेंगे। गुरचरण सिंह राजू को लाएंगे और हमारे घर घर की समस्या सुनने आएंगे, हमारे घर आएंगे, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल के अंदर इन्होंने इतनी सेवा करी है लोगों की, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो लगता है कि 10 साल दिल्ली ने बर्बाद कर दिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर दिए। कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी बच्चों की पढ़ाई के अंदर कोई देने वाला नहीं। लेकिन वीर जी अब की बार आ रहे हैं और इस वीर जी को जिताया जाए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ सकें, लिख सकें और अच्छी तरह घूम सकें। यही हमारा गुरचरण वीर जी को आशीर्वाद है और वो जीतेंगे। दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, धोखा हो रहा है। आप देखो ना, वो घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन जमीनी घटना कुछ हो रहा है। ज़मीन पे जाओ, तुमको अस्पतालों में जो कुछ मिलता कुछ नहीं है। कहने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, ये पानी फ्री है जी, बिजली फ्री है जी, ये फ्री है जी, अस्पतालों में ये मिला जी, क्लिनिक ये है जी। अब क्लिनिक में जाके देखो तो सही, आपको कोई पूछता है वहाँ पे? अस्पताल में जाओ, आप जाकर अरविंद अस्पताल में जाओ ना, इमरजेंसी का ये हालात है कि आप खड़ा रहता है आदमी, इमरजेंसी में लोग नहीं लेते उनको। मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, एम्बुलेंस में मैं लेके कई बार पेशेंट जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इमरजेंसी में पेशेंट लेके जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं है। इमरजेंसी के अंदर भी पेशेंट को बाहर लेके खड़े रहना पड़ता है जी, अंदर से लिखवा के लाओ तब देंगे, पहले अंदर डॉक्टर से लिखवाने जाओ तब इमरजेंसी में लेंगे वो। कांग्रेस करिए स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा घोटाला किया है केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम। अब हम लोग छोटे लेवल पे ये चीज़ नहीं जानते घोटाला किया नहीं किया, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं वो जानते हैं कि घोटाले हुए हैं। हम लोग तो नीचे के लेवल के बंदे हैं, हम तो जमीनी जाकर जो बात है वो बता रहे हैं आपसे। जमीन पे कुछ नहीं नजर आता, ऊपर घोषणाएं बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जो केजरीवाल कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? अभी बात ये सुन लो कि पंजाब में देखो, पंजाब में 1000 रुपये दे दिया इन्होंने, अब 3 साल हो गए हैं। अगर वहाँ दिया नहीं तो यहाँ कैसे दे देंगे? आज दे भी देंगे तो कहाँ से देंगे? अपनी जेब से थोड़ी देंगे यार। हम जादूगर हूँ, चिंता न करिए। जादूगर नहीं है, वो पागल बना के देंगे। जैसे बिजली के बिल के पागल बना के दे रहे हैं ना, ऐसे वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी देंगे। हम लोगों को लूट के हमको वापस देंगे, और क्या करेंगे? उनका तो काम यही है भाई, ऐसा देंगे हम पैसा। करते हैं पर लेकिन पागल बना के करते हैं। फ्री की रेवड़ियों से दिल्ली का तो नुकसान हो रहा है ना बाबू जी। फ्री की रेवड़ियों से आदमी निठल्ले हो रहे हैं। मेरे को बैठे बैठे घर में पैसा मिल जाएगा, बैंकों के पैसा मिल जाता, मैं काम करने क्यों जाऊंगा? काम करने क्यों जाऊंगा? काम करने नहीं जाऊंगा तो घर बैठूंगा, खाली मान होगा, शैतान का घर होगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करूंगा। पैसे मेरे हाथ में, उल्टा सीधा सोचूंगा, उल्टा सीधा करूंगा। क्यों लूँगा? हम फ्री की रेवड़ियाँ क्यों ले? हमें मुख्य धारा में लाओ ना, समाज की मुख्य धारा में लाओ। हम लोगों को काम दो। केजरीवाल कह रहे मुझे एक मौका और दे दीजिए। अरे 2 मौके तेरे को दे दिया, अब और तीसरा मौका क्यों दें हम तेरे को यार? क्यों दें? किस बात पे दे? जो 2 मौके दे के देख लिया ना हमने,
बस अब आगे नहीं लेना, अब नहीं देना, नहीं अब क्या क्यों देंगे? अब मौका नहीं देंगे सर। हाँ। हमें ऐसे आदमी चाहिए, राजू जैसे आदमी चाहिए हमारे को, ऐसे आदमी लाओ, ऐसे आदमी लाओ, मौका देंगे हम, ऐसे आदमी दिखाओ तो हमारे को कोई ऐसा आदमी दिखाओ। अब सर केजरीवाल को मौका नहीं देंगे, सीट तो पक्की है जी है। केजरीवाल को मौका नहीं देंगे, नहीं जी नहीं, केजरीवाल को मौका नहीं देंगे। सर मौका तब दिया जाता है जब उसके काम ऐसा हो। मेन तो बात काम की है, काम क्या क्या किए क्या क्या नहीं किए, इसको तो पूरा आपको पता ही है। जमानत भी इतना हुई है, इन्होंने शराब के जो घोटाले हुए हैं जब कुछ हुआ है इस पीरियड के अंदर। अब वो सच झूठ तो ऊपर वाले जाने, जैसा अभी भाई साहब ने कहा, लेकिन बात है कि हमें जो इसको जो कैंडिडेट मिला हुआ है ना गुरचरण सिंह जी, इस गुरचरण सिंह के मामले में ना इतनी सी भी हमें शक नहीं है कि भाई ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास मतलब इन्होंने ऐसे हमारे काम किए हैं, हम दिन रात लग के, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, हमारे रात को बारात को जिसको तुमने उनको बुला लिया खड़े हो जाएंगे वहीं पर आकर, और खड़े होके काम करवाएंगे और उसके बाद फाइनल करके जाएंगे वहाँ से। सर केजरीवाल कह रहे हैं हम ग्रंथियों को, पुजारियों को सबको सैलरी देंगे, 18 महीना देंगे, 18,000। ये बात तो वही वाली बात हो गई ना, फिर बात है कि पहले भी ऐसा कमिटमेंट्स हुई हैं बड़ी सारी, है ना। ये तो धार्मिक कार्ड खेल रहा है वो यार, ये तो अब इलेक्शन के टाइम में ये उसको याद आ रहा है, ये तो धार्मिक कार्ड खेल रहा है वो। भाई मैं पहले क्यों नहीं कर रहा इसे, जब पहले ये शुरू में सोचता ना, अब क्यों कर रहा है? अब ये तो इलेक्शन है, वो धार्मिक कार्ड खेल रहा है। ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए महीने यार देगा, लेकिन ये पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन कार्ड तो खेल रहा है ना। इलेक्शन होने के बाद देखा जाएगा ना कब देगा, क्या पता देगा कि नहीं देगा। कब देगा? ये सब जुमला है उसका, ये जो 18,000 का जुमला बता रहा हूँ मैं आपको, ये पक्की बात बता रहा हूँ। और दूसरों मेरी बात, ये इलेक्शन पे टाइम के इनको क्यों याद आता है? आप बात समझो ना, इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आता है इनको, आगे पीछे को नहीं याद आता। आप 10 साल से है, अब 13 साल लगा, 10 साल से 10 साल को नहीं याद आया इनको, ग्रंथियों का, दूसरों का, अपना मंदिर वाला क्यों नहीं याद आया? आज ही क्यों पता है कि हमारी नैया डूब रही है, बिल्कुल डूब रही नहीं है। देखो जी, मेरे को और जगह का मेरे को नहीं ज़्यादा पता, लेकिन हाँ इस हमारे इलाके के अंदर जो गीता कॉलोनी, किशन नगर, ये गोपाल पार्क, इधर सभी जितने भी हैं, गोविंदपुरा, मेरे को नहीं लगता कि इस भाई साहब को कोई हरा सकता है यहाँ पे। इनको इन्होंने जीतना है, इनके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा हमें। और सबसे बड़ी वही बताया, इन्होंने अपने टाइम में, आज के 10 साल 15 साल से मेरे को भी देखते हुए इनको हो गया, 15 साल से मैं इनके साथ, मेरे को इनको निकट से देखा है इनको मैंने। इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों की मदद करी है, अपनी जेब से खुले पैसे से मदद करी है, खुले पैसों से। तो जब फंड मिल जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे यार? जब गवर्नमेंट का फंड मिलेगा, हम तो इसलिए उनको भेज रहे हैं, अपना पैसा तो ये लगाते हैं, फंड मिल जावे वो फंड भी लगाएंगे ये हमारे को। जो महिलाएं खुश हैं, 2100 रुपए मिलेंगे, खुश हैं? नहीं जी नहीं, 2100 रुपये सिर्फ अभी झूठा वायदा लग रहा है जी, भरोसा नहीं है। भरोसा जब होगा, जब तुम दोगे कुछ करोगे, जब ही भरोसा होगा। सर ये जो 2100 की बात है ना, आप भी हो, सबके पास मोबाइल है, दिल्ली की 90 लाख महिलाएं हैं, आप 2100 से गुणा करके देख लो, क्या 2100 से गुणा करके देख लो, 90 लाख महिलाएं हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। ये देख लो, इंडिया टुडे का ये 2020 का, उन्होंने बोला था कि मैं अगर यमुना साफ ना करवाऊं तो वोट मत देना। 2024 आ गया है, इस बार कह रहे हैं एक मौका और दे दो, 5 साल और दे दो। ये इंडिया टुडे की है न्यूज़, हमारी नहीं है। ये देख लो, वीडियो देख लो। कब मौका नहीं देंगे? क्यों देंगे? हमें ये है कि एक मौका और दे दो सर, एक और दे दो। सर हमें अपने कैंडिडेट पे विश्वास है। हमारा कैंडिडेट सर्वप्रथम है काम करने के लिए, लोगों के काम के लिए, धार्मिक काम के लिए। इस जमुना पार कृष्णानगर विधानसभा का आप किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद में जाके पूछ लो कि गुरचरण सिंह राजू जी कौन है, उनकी क्या सेवाएं, आपको पता लग जाएगा। धोखा हुआ दिल्ली की जनता के साथ? देखिए, धोखा तो बहुत सालों से होता आ रहा है, बट ये है कि जनता भोली है बेचारी, बार बार विश्वास कर लेती है उन लोगों के ऊपर, लेकिन अब वो टाइम नहीं आएगा दोबारा से। काम करना पड़ेगा। देखो, आप एज ए कैमरामैन हो, आप कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हो, वो दिखती है ना कहीं, इनका काम कोई दिखता नहीं है। सर एक बात मैं जनता के लिए कहना चाहूँगा, मेरे को एक बात याद आ गई। पिछले इलेक्शनों में जब सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस से खड़ा हुआ था मानसा से, तो वो घर घर जाके प्रचार कर रहा था कि उसको वोट मिले, तो उसके इलाके के लोगों ने वोट नहीं दी थी उसको, वो हार गया था। ठीक है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। हमारी सिख संगत को ये अपने कैंडिडेट पे विश्वास होना चाहिए और भरपूर वोटें डाल के उनको जितवा के लाना चाहिए। विश्वास है तभी सब साथ में खड़े हैं। नॉट बीइंग ए सिख,
बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग. दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द मेन मोटो. कई लोग बोलेंगे भरोसा उठ गया है. हाँ जी, बहुत ज़्यादा. कुछ भी नहीं है, झूठ बोलता है. बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, करता कुछ भी नहीं है फ्री. आज भी महंगाई है. पहले 2 महीने में बिल आता था, अब 1 महीने में कर दिया है ना. सारी कसर तो एंड में निकाल देता है वो. 1-2 महीने देता है फ्री में और उसके बाद सारी उधर कर देता है. बिजली के बिल सही कर देंगे हम. कुछ भी नहीं करेंगे जी, ये सब उसके झूठे क्लासे हैं. लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं. ये दूसरा बीजेपी की ये खड़ी हुई पार्टी है. ये बीजेपी वालों ने इधर खड़ा किया है और अंदर खाते बीजेपी का ही काम कर रहा है. झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है. झूठ बोलना इनका पेशा हो चुका है आम आदमी वालों का. और आप जाके देखो क्या विकास किया इन्होंने. कुछ बिजली, पानी, सड़क, और बसों में टिकट फ्री. अरे बाबूजी, आप ना सारी बात छोड़ो. आप एक बार जाके खुद चेक कर लो, हॉस्पिटलों में जाके देख लो. अगर हमें चेकअप कराना होता है. 5% महिलाएं हैं जो घूमने जाती हैं. बाकी तो बेचारे सारे दिन घर में काम रहते हैं. टाइम कहाँ है उनके पास. जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए फ़ायदा है, नो डाउट. वर्किंग वुमेन्स के लिए, क्योंकि उनको जाना है, डेली अप डाउन करना है, तो उनको नेचुरली फ़र्क पड़ेगा इस मामले में. तो वो लालच ठीक है. 5 रुपए 10 रुपए का लालच ठीक है क्या वो? नहीं, लालच ठीक नहीं है वो भी. वही बात है, क्योंकि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको पहले फिलअप करो. आपने 2100 रुपये महिलाओं के लिए बोला कि हम देंगे. वो प्रॉमिस पहले फिलअप करो. आपका काम नजर आएगा जब ही तो देंगे. वो पेड कर सकती हैं. जो वर्किंग महिला है वो तो पेड कर सकती है. उनको रेवड़ी की जरूरत क्या है. बीजेपी अगर बाप है तो ये उसका बेटा है केजरीवाल. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਹਲੇ 2100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਗੇ. ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. ये है फैक्ट ही है. पेंशन के लिए लोग परेशान है, महिला परेशान है. पेंशन नहीं आ रही, कह रहा पेंशन डाल रहे हैं. आप हॉस्पिटल में जाके देखो, एक एक्सरे कराना होता तो 10 जगह लाइन लगानी पड़ती है. मतलब दिल्ली का बंदा, वो सिर्फ नाम का मोहल्ला है जी, कुछ भी नहीं है उसमें. मैंने तो एक नाम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और उसके अंदर कुत्ते घूम रहे हैं. ऐसी सुविधा है केजरीवाल जी की. जी कुछ कह रही थी महिला. हाँ हाँ, कह रही थी कि देखो, आपने मोहल्ला क्लिनिक, रैन बसेरा, ठीक है, उसको कौन देखेगा, लुक आफ्टर कौन करेगा. आप जाओ वहाँ पे, बुरा हाल है. आप पेमेंट, आप कह रहे हो 2100 रुपये हम महिलाओं को देंगे. कब देंगे? कितनी बार ये प्रॉमिस हो गए, फिर क्यों नहीं मिला?